सामने देख रहे होंगे आप, ये है पूरा कोटद्वार शहर। और अपनी जो पूरी नाइट बीती थी वो यहीं पे, ये जो मकान देख रहे होंगे इसी के नीचे एक धर्मशाला है। और यहाँ पे हमारी रुकने की पूरी व्यवस्था पानी की गई थी सिद्ध बलि मंदिर में। और यहाँ पे सुबह सुबह दर्शन करने के बाद अभी चलते हैं हम अपने आगे की यात्रा में। कल रात से ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही थी। सुबह के 7:30 बजे तक बहुत बारिश हुई थी, 7 से 8 बजे तक बहुत तेज बारिश लगी थी। और अभी 9 बज रहे। आज हमारी यात्रा ना बहुत ज़्यादा लेट शुरू हो रही है। खुशी की बात तो ये है कि हम कोटद्वार में पहुंच चुके हैं। यहाँ से ना बिल्कुल ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिल में एक मन में एक शांति है कि अब पहाड़ शुरू हो चुके हैं। हमें हरिद्वार से कोटद्वार पहुंचने में ही 3 दिन लग गए और आज हमारा चौथा दिन है यात्रा का। और दिन तो चाय पानी भी हो जाती थी, आज चाय पानी भी नहीं हुई है। और नाश्ता वगैरह लंच बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है हमारा इस यात्रा में। तो देखते हैं जिस हिसाब से अपना मतलब महादेव की कृपा होगी उस हिसाब से कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कहीं ना कहीं पे हम बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, वो होता रहता है चीज़ें अपना आप ही। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज नहीं भी हुआ तो चलेगा। सामने टी पॉइंट रास्ता है, इस साइड को कोटद्वार के लिए जाते हैं। अब हमने इस साइड को जाना है सीधा पहाड़ों की तरफ। और वही अगर जो आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटी मोटी दुकानें यहाँ पे हमेशा लगी रहती है। यहाँ पे आपको प्रसाद भी मिल जाएगा और बच्चों के लिए जो हनुमान जी की गदाएं हैं, खिलौने वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगी। सिद्ध बलि मंदिर के नीचे तरफ भी एक मंदिर है और मंदिर का नाम पता नहीं है हमें। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए जा रहे हैं ना हम इस यात्रा में। सिद्ध बलि मंदिर से इस साइड को घूम चुके हैं और यहीं से ना लेंसी डाउन दिखा रहा है 37 किलोमीटर। तो लेंसी डाउन के पास से ही हमने ना होते हुए जाना है सतपुली के लिए। हमारी जब सुबह यात्रा शुरू हो जा रही है तो हमारा कहीं पे भी कंफर्म नहीं है कि रात में यहीं तक ही पहुंचना है और इतना ही किलोमीटर चलना है। जहाँ पे हमें रात हो गई हम वहीं पे रुक जा रहे हैं। कुछ भी कंफर्म करके नहीं चल रहे हैं कि 15 चलना है, 20 चलना है। जितना हमारी क्षमता है, जितना हमसे हो पा रहा है चलना, हम उतना ही चल रहे हैं। यहाँ से सतपुली दिखा रहा है 53 किलोमीटर और सतपुली से ही ना हमें 3-4 दिन वहाँ से भी लग जाएंगे अपने गाँव की तरफ पहुँचने में। मेरा जो बैग है उसके फीते यहाँ से टूट चुके हैं और ये जो इसका अंदर का फॉर्म होता है ये भी बाहर आ गया है। कहीं ना कहीं ये फीता टूट गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके अंदर भी 10 kg के आसपास वजन है बैग में। फ्राई पैन वगैरह अपना जितना भी सामान है वो सब बैग में ही है। और ये बैग के फीते टूट गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैंने यात्राएं करते हुए, ट्रैक करते हुए काफ़ी सारे बैग फाड़ दिए हैं। बादल अभी भी लगे हैं, मौसम खराब ही है और कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा बादल लगे रहेंगे ना उतना ठंडे ठंडे मौसम में हमें यात्रा करने में बहुत ही आनंद आएगा। लगता है रात में कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है। पहाड़ों में होता क्या है, जब भी तेज़ बारिश वगैरह होती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से छोटे मोटे झरने बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। प्रकृति के साथ में धीरे धीरे करके अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ों में आते हैं तो दिल अलग ही एक खुश हो जाता है। ये जो पूरा जंगल है, ये जंगल रामनगर नेशनल कॉर्बेट पार्क से टच है। रामनगर से ये कोटद्वार तक पूरा फैला है, फॉरेस्ट के अंदर आता है। यहाँ पे आपको बाघ, जंगली जानवर, ये सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। खूबसूरत से झरने, हरे भरे जंगल, इन सभी को देख के कल से एक अलग ही टेंशन थी कि गाँव पहुँचना है, अपने यहाँ पहुँचना है, 2 तारीख को जल चढ़ाना है। कहीं ना कहीं इन खूबसूरत सी वादियों में आके वो टेंशन खत्म हो चुकी है अपना आप ही। अब लग रहा है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना। शहरों में ब्लॉग बनाने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा हमें पहाड़ों में आता है। तो भोला अभी इंतज़ार कर रहा है, वो भी आगे आगे चल रहा है। दिल को एक सुकून सा मिल रहा है पहाड़ों में चलते ही। जिस हिसाब से रात भर में बारिश हुई है ना कहीं अभी धूप आ चुकी है। और ऐसे धूप आने से बारिश होने के बाद ही पहाड़ों में भूस्खलन वगैरह होता है और ऐसी जगहों में यात्राएं करने में भी ना काफ़ी डर लगता है। हम नंगे पाँव हैं, कहीं से अगर जो भूस्खलन हो भी रहा है तो हम प्रॉपर तरीके से भाग नहीं पाएंगे जिस स्पीड से हम भागते हैं। तो इतने बड़े बड़े डांग पत्थर ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आए हैं। इस यात्रा में हमें हमारे सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं। कुछ कैमरे के एकदम नज़दीक आ जा रहे हैं, कुछ बात कर ले रहे हैं, कुछ थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं तो वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहते। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। जैसे जैसे करके प्लेन्स की तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ दिखना शुरू हो जा रहे हैं और जैसे जैसे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे और ज़्यादा बड़े पहाड़ हमें आपको देखने को मिलेंगे। जो इस साइड के पहाड़ है, जंगल है, यहाँ पे ज़बरदस्ती जंगलों के अंदर नहीं घूमना है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लेपर्ड, बाघ का ये एरिया है, प्रॉपर है उनका, हाथियों का। यहाँ पे कब हाथी रोड में आ जाए
कब बीच रोड में खड़ा हो जाए कुछ पता नहीं होता। वो तब किसी को आने जाने नहीं देता है। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कौन सी चाय की टपरी मिले। सुबह से हमने बिल्कुल भी चाय पानी वगैरह पी नहीं है और एक एक चाय पीने का मन भी कर रहा है, पर इस साइड में आके दुकानें वगैरह कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है ना, पूरा जंगल ही है मुझे लग रहा है। कई जगहों में नदियों का पानी इस तरीके से बाई रोड बह रहा है और इसमें ना एक अलग ही ठंडक राहत सी मिल रही है चलने में। कोटद्वार से आगे की तरफ बढ़े और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा उजाड़ बिजाड़ हो रखा है। बादल फटा है एक तरीके से इस जगह में, इसलिए इतना ज़्यादा मलबा आ रखा है। और बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल ही पानी कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे ये डामर बहुत ज़्यादा गर्म है। यानी कि गर्म ठंडा कीचड़ सब चीज़ों से होके चलना पड़ रहा है हमें। इस साइड में भी कितना ज़्यादा बारिश का पानी गिरा होगा और उससे कितना ज़्यादा यहाँ पे भूस्खलन हुआ होगा। एक तरीके से बादल फटना ही कहते हैं इसको भी। कितने बड़े बड़े डांग पत्थर इस जगह में ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आए हैं और साथ में ही यहाँ पे जेसीबी लगा है। कहीं दोबारा से उजाड़ बिजाड़ होती है तो वो तुरंत सफाई कर दे। ये देखिए बहुत बड़ा पत्थर है ये। सही हुआ यहाँ पे पानी कम है, अगर जो पानी ज़्यादा होता गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो जाता और हमारा नंगे पाँव चलना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रात की बारिश से कहीं ना कहीं सारे रास्ते टूट चुके हैं और इस यात्रा में हम पैदल भ्रमण कर रहे हैं और हर एक जगहें देख पा रहे हैं, खुद ब खुद महसूस कर पा रहे हैं एक्चुअल में प्रकृति के साथ भी कहाँ पे क्या हो रहा है, तो बारीकी से हम देख पा रहे हैं। यात्राओं में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी प्यारे सुंदर से यहाँ पे झरने भी देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं झरनों से हम जल भर के लेके जाएंगे। पहाड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे दो नदियों का संगम है और अगर जो दूसरी तरफ की जो नदी देखेंगे उससे बिल्कुल रेड रेड सा जल आ रहा है। यानी कि जिन मिट्टी से हम अपने घर वगैरह लीपते हैं रेड कलर की, उनकी खदानें शायद ऊपर की तरफ हो सकती है। इसी वजह से ना यहाँ पे से लाल जल आ रहा है इधर से। तो चलिए यात्रा को दोबारा से जारी रखते हैं। अभी मौसम साफ हो चुका है, बादल थोड़ा हट चुके हैं और जो धूप है वो काफ़ी तेज़ी से अभी लगने लग गई है और उसी धूप की वजह से अभी होगा क्या कि जो रोड के डामर हैं वो भी गर्म होना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वो गर्म होंगे तो हमारा दोबारा से इन पे चलना मुश्किल हो जाएगा डामरों पे। कहीं पे रोडें काफ़ी अच्छी हैं और कहीं पे कुछ इस तरीके से कंक्रीट वगैरह इन पत्थरों में भी चलना पड़ रहा है नुकीले। देखिए इस यात्रा में काफ़ी सारी दिक्कतें प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ कमियां गिनाते जा रहे हैं। कमियां नहीं गिना रहे हैं, ये हम कहीं ना कहीं जो हम ये यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा का अनुभव जो एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ में भी शेयर कर रहे हैं। बहुत देर से चलने के बाद यहाँ पे एक ढाबा दिखाई दिया। यहाँ पे ना हमने चाय पानी की। अभी टाइम 12 बज रहे हैं, आधे घंटे से ज़्यादा वहाँ पे बैठे रह गए हम। और जहाँ पे आप नदी देखोगे ना वहीं पे आपको हमेशा गर्म होता हुआ दिखाई देगा। नदियों के आसपास में बहुत गर्म होता है, यहाँ तक कि ये जो रोड का किचार वाला पानी है ये भी गर्म हो गया है। अभी जितना चला जाएगा और जितना नहीं चला जाएगा कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे, आराम से जाएंगे। अब यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे है दुर्गा माता का मंदिर। इस जगह को दुगड्डा भी बोला जाता है। हमारी जो यात्रा है ये काफ़ी लंबी यात्रा है, तो नीचे दर्शन करने तो जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि हमने ना बहुत दूर जाना है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक तरीके से यहाँ पे दर्शन करना किस्मत में भी नहीं है, शायद ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक चाय की टपरी है, यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पियेंगे। चाय पीने के ही बाद फिर ना आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। और ये रोड ना जो बहुत बिजी रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है और यहाँ रात में नाइट स्टे के लिए अच्छी लोकेशन है ये। और यहाँ पे भी काफ़ी दूर से श्रद्धालुगण भक्त लोग आते हैं, दूर दूर से ना यहाँ पे भीड़ लगी है जय भोले की। तो जो भी हमें देख रहा है जय भोले की बोल रहा है और हम भी जय भोले की बोल रहे हैं उनको। और अभी के टाइम पे इस वाली टपरी में बैठे हैं। हमने यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा मंगाया है। एक एक गर्मा गर्म चाय और ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, ना तो हम अभी तक भूखे चल रहे हैं और ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। तो वही काफ़ी अंदर से एक अलग ही मज़ा आ रहा है खाने में, स्वाद सा आ रहा है। क्यों बोले, लग रहा है तुझे अलग सा स्वाद? किसी भी ढाबे में हम कुछ भी खा रहे हैं तो उनसे ज़रूर पूछ रहे कहीं प्याज लहसुन तो नहीं रखा है उसमें। तो हमने परहेज करते हुए भी चलना है और आगे यही वाली दिक्कत, यही कठिनाइयाँ आने वाली है ना ऊपर पहाड़ों में चल के, क्योंकि यहाँ से कावड़ बहुत कम लोग लेके चलते हैं ऊपर की तरफ में, इससे आगे की तरफ में। तो उस साइड में कहीं ना कहीं लोगों को ये नियम धर्म नहीं पता है, बहुत कम लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, खासकर हमारी तरफ। इस साइड से तो खैर लेके भी चलते हैं, इस साइड के लोगों को पता भी है ये चीज़ें।
इस जगह को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश हुई होगी और कितना ज़्यादा मलबा ऊपर से नीचे की तरफ आया होगा। पूरा कीचड़ी कीचड़ हो रखा है, बहुत ज़्यादा मलबा था। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि पहाड़ों में जेसीबी वगैरह भी आते हैं तो तुरंत सफाई वगैरह हो जाती है, क्योंकि ये जो हाईवे है ये काफ़ी बिजी हाईवे है, यहाँ से बहुत गाड़ी आती जाती है। जय बोले की। इस पहाड़ में जितने भी पेड़ पौधे रहे होंगे, घास वगैरह रही होंगी, सारी घास, सारे पेड़ पौधे एकदम उखड़ चुके हैं जड़ से ही। ज़्यादा देर इसके नीचे खड़ा भी नहीं रहना है, अचानक से कहीं पत्थर वत्थर ना आ जाए, ऐसे जगहों में बहुत ज़्यादा डर वगैरह होती है। सुबह से चल रहे 13 किलोमीटर ही चल पाए, 1.5 घंटा यहाँ पे बैठे रह गए। दोपहर में चलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दुगड्डा है यहाँ से आपका 4 या 5 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, जो मेन दुगड्डा मार्केट है। अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, 13 किलोमीटर ही चले हैं, शाम के 4 बजने वाले हैं। बोले थक गया क्या? ये भी भोला भी थक गया, थकान भी लग जा रही है, पाँव थोड़ा दर्द से करने लग जा रहे हैं, और साथ ही साथ में ये जो कंक्रीट होता है गर्म हो गया है। ये कंक्रीट जो है ना, ये वाली बहुत ज़्यादा चुभ रही है पाँव में। 5 मिनट और बैठते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से सीधा दुगड्डा। आज शायद दुगड्डा ही रहे या आगे भी जा सकते हैं, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि सुबह से 13 ही चले, 13 भी बहुत कम चले हैं। कहीं ना कहीं 25 एक चलना पड़ेगा, 10 और चलते हैं अभी शाम के समय में, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, गाँव भी दिखना शुरू हो चुके हैं, और अब पहाड़ों में ऐसे ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से सुंदर से गाँव दिखाई देते रहेंगे। और नदी वाली जगह में गांव बसा है, कितनी प्यारी जगह में ये गांव बसा है ना, अच्छा लग रहा है इस गांव को देख के। कल मैंने आप सभी के कमेंट पढ़े थे, और कमेंट में आप सभी ने लिखा था कि अगर जो आपके पाँव में छाले वगैरह पड़ रहे हैं, ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तो नीचे जुराब पहन दीजिए या कपड़ा लगा दीजिए। तो जितनी हमारी श्रद्धा भक्ति है, हम अपनी श्रद्धा भक्ति के ही अनुसार इस यात्रा को करेंगे, और जब तक छाले नहीं पड़े, जब तक पाँव कटा कुटा नहीं, तब तक हम ये चीज़ें नहीं करने वाले। क्यों बोले पता नहीं, हम अपनी क्षमता देखना चाहते हैं ना। हाँ, एक तरीके से हम अपनी क्षमता देखना चाहते हैं कि कहाँ तक हम ये पैदल चल सकते हैं, कितनी ये यात्रा पैदल कर सकते हैं हम, बिना नंगे पाँव, बिना जुराब डाले हुए, बिना जूते डाले हुए। तो चलिए बोले चलते हैं, चले। और सामने अगर जो आप ये देख रहे होंगे, ये है दुगड्डा मार्केट। शाम को पहुँच रहे हैं हम यहाँ पे, 5 बजे पहुँच रहे हैं। कोटद्वार से यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, अब 16-17 किलोमीटर होगा, अभी कंफर्म नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, पर इतना तो होगा ही होगा। और दुगड्डा में भी नहीं रुकेंगे हम, दुगड्डा से आगे जाएंगे अभी। अगर आप लोग भी दुगड्डा कभी आए होंगे तो कमेंट में बताना कि आपने यहाँ का पानी पिया है या नहीं पिया। तो हम भी यहाँ से पानी की बोतल भरते हैं। यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, और रिलैक्स दे रहा है, एक राहत सी दे रहा है ना पाँव में। सुबह से हम बहुत ज़्यादा बैठ गए, और यहाँ पे एक गर्मा गर्म चाय पियेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। चाय पीने के बाद दुगड्डा में जिन भोले की दुकान में हमने चाय पानी पी, उन्होंने बिल्कुल भी पैसे वगैरह नहीं लिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ के लोग भी समझते हैं, क्योंकि इस साइड से यात्रा करते रहते हैं ना लोग। अब देखना ये है कि अपनी साइड में जहाँ हमारा गांव है, उस साइड में, उस साइड की मार्केट है, वहाँ पे इस तरीके से सेवा पानी करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे तो हमें कांवड़ यात्रा के ज़्यादा नियम धर्मों के बारे में पता नहीं था, पर जैसे जैसे हम यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी सारी जानकारियां हमें मिलती जा रही है। और जितने भी युवा पीढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमें भोले भोले करके जय भोले बोल रहे हैं, हम भी उन्हें जय भोले बोल रहे हैं। और जो युवा पीढ़ी है वो भोले के, हमारे तो नहीं, साथ भोले के पाँव छू रहे हैं। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इस साइड में काफ़ी जागरूक है लोग। पाँव छूना उनका अपना एक भाव है, वो भी जानते हैं कि कितनी कठिन ये यात्रा होती है। और आप किसी भी कावड़ियों को देखेंगे, उन्होंने 2 जल रखे होते हैं कंधे में, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। यानी कि कंधे में आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। वही हमारे पास भी है, 2 है। साक्षात भगवान शंकर का रूप चल रहा है हमारे साथ में, और एक माता पार्वती का। यहाँ के लोग समझते हैं, और हमारे यहाँ से ना कांवड़ यात्रा कभी किसी ने की नहीं है, तो इतना वहाँ पे लोग जानते नहीं है। हम खुद ही नहीं जानते थे कांवड़ यात्रा के बारे में, इसके नियम के बारे में। हमें भी अभी पता चली है ये सारी चीज़ें। इस साइड के जो गांव हैं काफ़ी प्यारे सुंदर से गांव हैं, और हर गांव की अपनी एक अलग खूबसूरती, अलग सुंदरता होती है। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी होगा कि हमारे भी घर पहाड़ों में होते, हम भी ऐसी जगहों में रह पाते काश। और यहाँ की खेती जो है बहुत ही अलग है, धान की खेती बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है। और जिस हिसाब से यहाँ पे खेती की गई है, और ये फॉरेस्ट के अंदर
ये जो जंगल है कॉर्बेट के अंदर आता है। यहाँ यानी कि यहाँ पे सारे जानवर होने चाहिए। उस हिसाब से तब भी इन्होंने अपनी खेती की है। ये भी तो सोच सकते थे कि जानवर खा लेंगे, हम नहीं कर रहे ये चीज़ें, पर इन्होंने एटलीस्ट की तो है वो चीज़ें, चाहे जानवर कितना भी खा रहे हैं। और इन्हीं खेतों के बीचों बीच में अगर जो आप ये पौधे देख रहे होंगे झाड़ी झाड़ी टाइप के, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जब सूअर वगैरह आए तो इस पौधे की स्मेल से ही दूर से ही चले जाए। कुछ पौधों की स्मेल से ही सूअर खेतों के नज़दीक नहीं आते हैं। इस तरीके के पौधे भी होते हैं। मेन दुगड्डा मार्केट से थोड़ा आगे की तरफ आए हैं और यहाँ पे एक गर्मा गर्म फिर से चाय पी रहे हैं। सुबह से कितनी चाय होगी बोले अपनी? बहुत चाय होगी, ज़्यादा ही हो गई है, चौथी पाँचवीं। तो चाय हम ज़्यादा चाय पे ही चल रहे हैं। 5-1 किलोमीटर बाद हम चाय पी रहे हैं, कहीं पे भी पी रहे हैं। आज तो चाय पी है, कल परसों ठंडा पी रहे थे। और ये दुगड्डा से आके यहाँ पे ना बिल्कुल नदी के दूसरी तरफ देख रहे होंगे भगवान का मंदिर है। अब कौन से भगवान का है हमें कुछ पता नहीं है, वहीं जाएंगे, वहीं जाके पता चलेगा। और सामने अगर जो देखेंगे वहीं पे स्कूल भी है बच्चों की। आज की जो रहने की व्यवस्था पानी है वो सब यहाँ पे चल के पता करते हैं। वैसे तो कह रहे हैं कावड़िया रह सकते हैं, पर होगी या नहीं होगी ये वहीं पे जाके पता चलेगा खाने पीने की ना, क्योंकि पहाड़ों में हर कोई मंदिरों में नहीं रहता है। इस हिसाब से हम आपको कह रहे हैं। अभी तक हमारा जहाँ पे भी रात्रि में विश्राम हुआ है वो मंदिरों में ही हुआ है। और यहाँ का नदियों का पानी बिल्कुल साफ है। यहाँ से जाएंगे मंदिर में, अपनी रहने की बातचीत करेंगे, नहाने के लिए वापस नदी में आएंगे। तो इतनी प्यारी लोकेशन, इतनी खूबसूरत सी जगह, बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच में बसा यहाँ पे मंदिर, ऐसा बहुत कम जगह पे मिल पाता है। मंदिर में पहुँचे हैं, भगवान शंकर का यहाँ पे मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ का जो ग्राउंड है बहुत ही हरी भरी घास कुछ ज़्यादा ही जम चुकी है। और यहीं पे बाबा जी की शायद धुनी है, या यहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। तो बात करते हैं उनसे। और जल वगैरह पहले, सबसे पहले जल वगैरह सुरक्षित जगह देखते हैं कहीं पे टाकने की ना, क्योंकि हम पेड़ों पे ही जल को रख रहे हैं। दिल खुश हो जाता है ना रात में जब किसी जगह में पहुंचते जहाँ पे लगता है टाइम से विश्राम करना है हमने। जय बोले की। तो यहाँ पे भी रात्रि का उनका डिनर हो रहा है। बोले ये मंदिर के थोड़ा पीछे साइड हो गई, यहाँ पे हमारी नज़र नहीं लग रही है जल पे। थोड़ा आगे देखें। आगे कहाँ? कौन सा पेड़ तोड़ना पड़ेगा? देखते हैं, अभी व्यवस्था बनाते हैं कहीं पे। जल रखने के लिए भी सेफ सबसे परफेक्ट जगह मिल चुकी है। यहाँ पे पेड़ में अपना आप रहेगा। हम अपने रहने की जगह देखते हैं और उसके बाद तुरंत नहाने के लिए चलते हैं, क्योंकि पानी जो है बहुत ठंडा पानी है। ये ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। जितनी लेट नहाएंगे फिर ठंड भी लगती है ना बाद में। अपने कपड़े वगैरह लेके सब नीचे नदी में आए हैं, और जो हमने कपड़े दिन भर पहने थे उनको यहाँ पे धो देते साफ पानी में। यहाँ का जो पानी है इसका बहाव कुछ ज़्यादा ही है, तो इतना तो हमें तैरना आ ही जाता है कि हम किनारे में लग सकते हैं। पानी बहुत ठंडा हो रखा है और पाँव की जो जलन है ना उसमें रिलैक्स मिल रहा है इस ठंडे पानी से। मज़ा आ गया। और नहाने के लिए उधर जाएंगे, उधर थोड़ा गहरा भी है। यात्रा के दौरान भोला कमज़ोर हो चुका है। इसका शरीर देख के ऐसा बिल्कुल लग रहा है। इधर देखिए बोले खाना नहीं मिल रहा। तो भोले पत्थर ना इसलिए फेंक रहा है कि एक डर भी होता है ना कि पानी के अंदर कुछ हो ना। वैसे बहते हुए पानी में कुछ नहीं होता यहाँ पे, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती ना। हर हर महादेव। अरे भोले बह गया पानी का बहाव ज्यादा है, बड़ा तेज है ना। ये तो चल भी नहीं पा रहा। खैर तैरना मुझे आता है, यहाँ पे भी तैर लेंगे। मतलब जो हरिद्वार का पानी है मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ तैर जाऊंगा मैं उसमें। हाँ तैर जाऊंगे। और हम खुद नहीं रिस्क नहीं लेते, हम खुद रिस्क नहीं लेते। अब इतना मन नहीं करता ना ये सारी चीजें करने के कि ऐसा भी करे, डर सा भी लगता है अब। जय बोले के। कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी आनंद है ना, ऐसा आनंद हर कोई लेना चाहता है। पानी कुछ भी नहीं है और इसका बहाव बहुत तेज है। मजा आ रही है बोले। अब शाम थकान मिट चुकी है अपनी बोले, लेकिन शाम के टाइम ज्यादा नहाना नॉर्मल। बोले यात्रा लंबी है अभी। अलग ही लेवल की मजा आ रही है बोले। पानी का बहाव सीधा नीचे ले जा रहा है। वैसे आनंद आएगा इसमें नहाने में, वैसे ना आनंद आ रहा है। अब वहाँ से आएंगे बिल्कुल। हमारे पाँव की ये अच्छी बात है कि इनमें ना बिल्कुल भी अभी छाले नहीं पड़े,
पर अगर जो आप ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा चलने से ना किस तरीके से लाल लाल से हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लगा है इन जगहों में। बहुत सारी जगह है जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगा है चलने से ना, तो इस वजह से लाल लाल से हो रखे हैं और इन जगहों में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। ये जो यात्रा है, इस यात्रा को करके ना दिल में एक अलग ही सुकून, एक आनंद सा मिल रहा है। सुबह के समय स्नान करने भी हम यहीं पे ही आएंगे। मुझे ऐसी जगहों में ना स्नान करने में, ऐसी जगहों में रहने में बहुत ही अलग ही एक आनंद आता है। मेरी फेवरेट जगह है ये, जहाँ पे नदी हो और वहाँ पे हम स्नान भी करें, सुबह उठे, नहाए धोए शाम को। देखिए जी, कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड तो काफ़ी बार सुना होगा, कहीं ना कहीं इसी की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर जो रात में बारिश हो गई तो मेरे कपड़े भीग सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही भोले को तार मिली और कहीं ना कहीं दूसरा भोला वैसे ही रह गया। और अभी चल रहे हैं हम, सामने दुकान है, वहाँ से हमको धूप बत्ती लेके आनी है और अभी पूजा करनी है। कहीं ना कहीं भोले हमें धूप बत्ती रख देनी चाहिए थी पहले से ही। हाँ, कहीं ना कहीं तो रखनी चाहिए। हाँ। ये फ़ोन की बैटरी से ये लालटेन चल रही है। जो यहाँ का महादेव का मंदिर है, शिवालय, यहाँ पे लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं है। और चूल्हा अगर जो देखेंगे यहीं पे ही लगा है ये चूल्हा। तो रात के खाने बनने की तैयारियाँ चल रही है। रात को खाना खाने पीने के बाद हम वीडियो की एंडिंग करना भूल गए। तो साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय, हर हर महादेव।